कि इतने नीच लोग ही बीजेपी में टिकट पाते हैं। ऐसे लोग हमारे सांसद हैं तो देश का क्या हाल होगा। तो ये जो कंगना रनावत है, इससे इडियट, इससे जाहिल, इससे अनपढ़, इससे गंवार, इससे देश विरोधी और कोई महिला शायद भारत में हमारे नजर में नहीं है। इतिहास याद करेगा कि आपके जैसे गंदे और गंदगी में डूबे हुए महिलाएं भी हैं भारत में। शर्म तो आएगी नहीं, क्योंकि आप लोग गटर से भी नीचे, गटर के नीचे जो जमा हुआ रहता है वो गंदगी है। आपके बच्चों को आपने ऐसा कहा है तो कल का भारत को आपने ऐसा कहा है कि कहेंगे हम आपके लिए छी भेजते हैं। कुल चंदा चोरी, ये लोग एप्स्टीन फाइल से बात छुपाने के लिए फिर लोग लग गए चंदा चोरी में, जैन जी के पीछे लग जाएं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग आप लोग इतना गंदगी पे उतर जाएंगे, ऐसा इसलिए है कि ये लोग आरएसएस मानसिकता के पुलिस वाले हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी कहें कि जिस तरह से देश का हालात है और आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि जैन जी जिस तरह से जंतर मंतर पर धरना दिए, और अब एक बड़ा बात ये है कि बीजेपी सांसद कंगना रनावत बोले हैं कि जैन जी लड़कियां जो हैं या उनके लिए करके आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज्योति, सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भेंगरा हैं, उनसे जानते हैं कि उनको बयान को कैसे देखते हैं ये, और उस बयान पर उनका क्या विचार है। दीदी जोहार। जोहार आपको, आप सबों को भी जोहार। दीदी, क्या कहेंगे जिस तरह से बीजेपी सांसद कंगना रनावत जैन जी लड़कियों पर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किए हैं उस पर? ये जो भी मैडम कंगना रनावत जी, मुझे मैडम कहने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बीजेपी सांसद है तो बीजेपी सांसद इस तरह की बातें करेंगे और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इतने नीच लोग ही बीजेपी में टिकट पाते हैं। और कंगना रनावत तो जितना नीचता का हद पार कर दी है, वो भी लड़कियों के लिए और वो भी जैन जी के लिए। ये देश के लिए शर्म की बात है कि ऐसे ऐसे सांसद हमारे सांसद हैं, ऐसे ऐसे महिलाएं हमारे सांसद हैं, ऐसे लोग हमारे सांसद हैं तो देश का क्या हाल होगा। जो कि पढ़े लिखे हम इनको नहीं कहेंगे, 2 अक्षर पढ़ लेने से, अंग्रेजी बोल लेने से पढ़ा लिखा होता नहीं है। तो ये जो कंगना रनावत है, इससे इडियट, इससे जाहिल, इससे अनपढ़, इससे गंवार, इससे देश विरोधी और कोई महिला शायद भारत में हमारे नजर में नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये आज के रूलिंग पार्टी के सांसद हैं और वो भी महिला होकर के बच्चियों के लिए, जो अपने राइट्स के लिए वो लोग रोड पे आई हैं, जंतर मंतर पे आए हैं, उसके लिए आप इस तरह की बात करते हैं। कंगना रनावत जी, आपको एक बार सोचना चाहिए कि आप कितने सम्मानित पोस्ट में हैं, लेकिन उसको भी आप इतने गलीज, इतने गटर से नीचे आप डाल दिए हैं। इतिहास याद करेगा कि आपके जैसे गंदे और गंदगी में डूबे हुए महिलाएं भी हैं भारत में और सांसद हैं, और वो भी अपने आप को कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा एनजीओ का सबसे बड़ा पार्टी है बीजेपी। आरएसएस जो है वर्ल्ड का पता नहीं सबसे बड़ा एनजीओ है, आप लोग वहां से बिलोंग करते हैं, ये आप लोग का चेहरा है। अब सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, आप लोग वही चंदा चोर ग्रुप के लोग हैं, तो आपकी जुबान ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि आज भी हमारे देश में, भारत सरकार में इस तरह के सांसद और वो भी महिला बैठे हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत दुख और शर्म की बात है। लेकिन सब ठीक हो जाएगा, ये भारत देश है। जैन जी क्या है क्या नहीं है, वो जैन जी और जैन जी के माता पिता और भारत देश जानता है। आप लोगों को शर्म आना चाहिए था कि एजुकेशन के लिए, ये कल का भारत है। आप लोग आज बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, दिस एंड दैट, कुछ नहीं है आप लोग। और ये कल का भारत का आप लोग इस तरह बखान करते हैं, शर्म तो आएगी नहीं, क्योंकि आप लोग गटर से भी नीचे, गटर के नीचे जो जमा हुआ रहता है वो गंदगी है। आप लोग ये है
बीजेपी के सांसद, और आज तक उसको कोई टोक नहीं रहा है, कोई रोक नहीं रहा है, तो सारे बीजेपी के सांसद आप लोगों के लिए ये हम लानत भेजते हैं। लेकिन जिस तरह से ये भी पहले एक्टर रहे हैं कई फ़िल्मों में, लेकिन अभी राखी सावंत भी इनको करारा जवाब दिए हैं। आप भी शायद उस वीडियो को देखे होंगे। तो क्या लगता है वो सही इनको जवाब? नहीं, बिल्कुल ये लोग एक इंडस्ट्री के हैं तो उसको जवाब मिला है, लेकिन उससे कंगना रनावत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जितनी नीचता की हद पार कर चुकी है, इतना इसके दिमाग में इतना कीचड़ भरा हुआ है कि इसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर जिसको फ़र्क पड़ता है वो लोग कभी किसी के लिए इस तरह की बातें नहीं करेंगे, और कम से कम ऐसे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जो बच्चे इतने शुद्ध और इतने आज देश के लिए वो लोग कर रहे हैं। ये नहीं कि भीख माँग रहे हैं। अगर वो लोग सही से काम करेंगे, सही से पढ़ेंगे, और जो कॉम्पिटिशन में निकल करके वो लोग देश चलाने और देश को सर्व करने के लिए बैठे हैं, तो ये देश के बारे कर रहे हैं, और जिस देश में आप रह रही हैं और उसी देश के लिए ये बच्चे करना चाह रहे थे। ऐसे दाल-रोटी चलाने के लिए नहीं कर रहे थे कंगना मैडम। तो आपके फ़िल्म इंडस्ट्री में भी यही बच्चे आप लोगों का सारा कुछ देखते हैं, जो भी आप लोग फ़िल्म इंडस्ट्री में करते हैं, सबसे ज़्यादा जेन ज़ी देखता है। और आप जे उसी थाली में छेद कर रही हैं, इतना बेशर्मी और अक्ल है नहीं आपका कि जो जेन ज़ी ने आपको यहाँ तक लाया है, आपका एक्टिंग देखा है, आपको इतना पैसा जेन ज़ी ने ज़्यादा दिया है, और आप उसके लिए इतने बोल रहे हैं, तो आप लोग इसी तरह के गट्टर वाले लोग हैं। गटर के कीड़े में से आप आती हैं, इसलिए कि बच्चों को आपने ऐसा कहा है, तो कल का भारत को आपने ऐसा कहा है। आज का भारत, आज का जेन ज़ी का आप ये हालत कर दिए हैं, तो ये आप कल का भारत का ये हालत कर रही हैं, और आपको तो अक्ल नाम का कोई चीज़ है नहीं। आप फ़िल्म इंडस्ट्री को भी बदनाम करके रखी हैं। हम लोग इतने शिद्दत से फ़िल्म देखते हैं, शिद्दत से सारी चीज़ें देखते हैं वहाँ का, और उसके बाद ये अवॉर्डेड भी है इंडिया, लेकिन वहाँ पर आपके जैसे गंदे कीचड़ के कीड़े के इतने लोग भी वहाँ हैं। दुःख लगता है, क्योंकि उस इंडस्ट्री में बहुत सम्मानित लोग हैं, जो कि भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारा फ़िल्म इंडस्ट्री को माना गया है, अच्छा माना गया है, और वहाँ आप जैसे कीड़े-मकोड़े जा कर के उसको भी बदनाम कर रहे हैं। छी कहेंगे हम आपके लिए, छी भेजते हैं। दीदी जिस तरह से लड़की लोग जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था, पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक पीटा गया या जिस तरह से किया गया, उस पर कहीं से ये बात नहीं रखे। लेकिन उल्टे इस तरह का बात, आपत्तिजनक बात रखना क्या लगता है जो चंदा चोरी हुआ है उसको बचाने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बात ये रख बिल्कुल चंदा चोरी, ये लोग एप्स्टीन फाइल से बात छुपाने के लिए फिर लोग लग गए चंदा चोरी में। अब भगवान राम के यहाँ चोरी हो रहा है, वो सारे आरएसएस के लोग हैं, जुड़े हुए बीजेपी के लोग हैं, सारे के सारे आरएसएस के लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाएँगे और हिंदूवादी की बात करते हैं। मतलब समझ नहीं आता है, ये लोग कितना गंदगी करोगे भाई, कितना गंदगी करोगे? लेकिन फिर भी आज कंगना जैसे लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं, तो ये कंगना जैसे लोग हैं वहाँ, इनको शर्म नहीं आती। अब चंदा चोरी से ध्यान भटकाने के लिए अब जेन ज़ी को इस तरह का भड़काव किया गया, ताकि लोग जेन ज़ी के पीछे लग जाएँ, और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये लोग गोली भी मरवा देंगे। जितना गंदगी पुलिस जितना गंदगी की है, पुलिस वालों से भी मेरा ये कहना है, आप इतने गुलाम हैं, अमित शाह हैं क्या चीज़? जो वो जो बोलेंगे सो आप कर देंगे, आपके बाल-बच्चे नहीं हैं? आपके बेटे-बेटी नहीं हैं? आप लोग इतना गंदगी पे उतर जाएँगे, ऐसा इसलिए है कि ये लोग आरएसएस मानसिकता के पुलिस वाले हैं। इनको कोई बेटी नज़र नहीं आती है, ये लोग को हर चीज़ गंदगी ही दिमाग में भरा हुआ है। ऐसा क्या है कि वो शासन में अमित शाह बैठा और वो आपको इस तरह के गंदगी करने बोलेगा, और आप कर दिए, तो ये समझ में आ गया है कि भारत देश में कितने गुंडे हर जगह पले हैं। कभी पत्थर लेके आ जा रहे हैं, पुलिस को पता नहीं चल रहा है। और अभी आप घर-घर जाकर के पता नहीं बिहार में घर-घर जाके सारे लोगों को धमकी दे रहे हैं। ये है बीजेपी और आरएसएस का सरकार, और ये देशद्रोही के काम कर रहे हैं आप लोग। और ये बच्चियों के साथ जो गंदगी किए हैं आप लोग, ये ना आप पिता के कहलाने के लायक है, ना आप पुलिस कहलाने, आप गुंडे हैं। आप बिल्कुल गुंडाई किए हैं, और बच्चों के साथ ये आप व्यवहार किए हैं, ये बिल्कुल आपका चरित्र और आपका सोच और विचार सब कुछ को उजागर कर दिया है, और भारत देश को आप लोगों से खतरा है। आप लोग देश का क्या हाल है समझ में आ रहा है? इतने गुंडे थे वहाँ पे जो बच्चों के ऊपर हावी हो गए थे, और आज भी उनको शर्म नहीं आ रही। अमित शाह आज भी जवाब देने को तैयार नहीं है। आज भी जवाब देने को तैयार नहीं कि गोली किसने चलाया, दिस दैट सारे कुछ जो कुछ किया है, इतना गंदगी, ये भारत देश का बीजेपी का आरएसएस का चेहरा है।
और जो लोग उसका सपोर्टर हैं, वो लोग आज शर्म से डूब मर रहे हैं, शर्म से उनको बोलने को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए चोर और चंडालों को कोई शर्म लिहाज है नहीं। ये देश द्रोही की तरह ट्रीट कर रहे हैं पूरे भारत देश के बच्चों के साथ में। ये बहुत दर्दनाक और बहुत शर्मनाक और बहुत दर्दनाक और देश के लिए खतरा है। आरएसएस और बीजेपी के लोग देश के लिए खतरा है आप लोग, और ये देश समझ चुका है, और जेन जी समझ चुका है, और जेन जी के माता पिता भी समझ चुके हैं। और ईवीएम तो हटेगा, आप लोग ईवीएम के नेता हैं ना, इसीलिए आपकी इतनी गंदगी। खैर चलिए, गंदगी तो सामने आ गया ना पब्लिक का, अब तो समझ में आ गया। ईवीएम तो हटेगा, फिर आप लोग को इलाज हो जाएगा। अभी आप सुन रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भिंगरा की बात। जिस तरह से कंगना रनावत ने जेन जी लड़कियों पर आपत्तिजनक बात कहा था, उसी पर अपनी बात को रख रहे थे और कह रहे हैं कि इन लोग ईवीएम का नेता है, शायद इसीलिए इस बात को कह रहे हैं। इन लोग चंदा चोरी और तमाम चीज़ को जो मुद्दा था उसको भटकाने के लिए इन लोग अब जेन जी पर इस तरह के बात खड़ा कर रहे हैं। तो आप देखें किस तरह से ज्योति ने जवाब दिए कंगना रनावत को। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र पर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार। जोहार।